ट्रंप की ईरान में बमबारी की धमकी के बाद खाड़ी युद्ध में बड़े उलटफेर होने लगे हैं। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में ईरान समर्थक हूथी लड़ाकों ने तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजराइल ने दावा किया है कि हूथी की मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी टेंशन सीरिया फ्रंट बन चुका है, जहां पर तुर्की के एयरबेस बनने के अपडेट से नेतन्याहू भड़क चुके हैं। उधर तुर्की की नई चाल से प्रेसिडेंट ट्रंप बेहद गुस्से में हैं। तो क्या ईरान से पहले एर्दोगान से सुपर पावर की टक्कर होने वाली है? इजराइल और अमेरिका, एक बम फोड़ रहा है तो दूसरा मिसाइल के धमाके से दुश्मनों को दहला रहा है। इजराइल के जंगी जेट दो फ्रंट पर बारूदी तहलका मचा रहे हैं। ट्रंप की मिसाइलें बारूदी जलजला ला रही हैं, मगर अब ये लड़ाई एक तरफा नहीं रहने वाली। ईरान भी अटैक मोड में आ चुका है। करारा और मुंहतोड़ हमले का प्लान रेडी है। ट्रंप ने कहा ईरान पर बमबारी होगी। सुपर पावर के जंगी जेटों ने बमबारी का ट्रेलर दिखा दिया। ट्रंप ने जैसे ही कहा ईरान तबाह होगा, ईरान समर्थक यमन जलने लगा। ट्रंप ने जैसे ही कहा खामनेई का गुरूर तोड़ूंगा, इजराइल ने लड़ाकाओं को कुचल डाला। सुपर पावर अमेरिका जो कहता है करने में देर नहीं लगाता। अमेरिका की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। सुपर पावर के जंगी जेटों ने यमन को बारूद से पाट दिया। यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप हूथी लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहा है। लाल टोपी वाले फाइटर ग्रुप बिलों में दुबके हैं। हूथी के गुप्त ठिकानों पर अमेरिकी जंगी जेट मंडरा रहे हैं। जैसे ही कोई हरकत होती है, बम गिरता है, धमाका होता है। धमाके के बाद तेहरान तक तहलका मच जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि हूथी लड़ाकों को तब तक बमबारी सहनी पड़ेगी जब तक उन्हें असल दर्द का एहसास नहीं हो जाता। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि खामनेई के लड़ाकों को नर्क लोग पहुंचाकर ही अमेरिका अब रुकने वाला है। ट्रंप की रणनीति हूथी लड़ाकों को कुचलकर ईरान को सरेंडर मोड में लाने की है, लेकिन ईरान भी बड़े पलटवार के लिए तैयार हो रहा है। खामनेई ने 3 फ्रंट वॉर का ऑर्डर रिलीज किया है। ईरान ने अमेरिका से पहले इजराइल को बड़े झटके देने का मिशन शुरू किया है, जिसके बाद से तेल अवीव में वॉर सायरन बजने लगा है। उधर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का कहना है कि लेबनान को अपनी जमीन से इजराइल में आतंक फैलाने वाले संगठनों को उखाड़ फेंकना होगा। ईरान, हमास और हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल के खिलाफ आतंकी हमला करते हैं। हम लेबनान से उम्मीद करते हैं कि वो अपनी सीमा के भीतर इजराइल के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों को उखाड़ फेंकेगा। जो हमने यहाँ से देखा है वो ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान की धरती पर इजराइलियों के खिलाफ आतंकी हमला करने का एक समन्वय है। यमन से दागी गई मिसाइल के बाद तेल अवीव में अलर्ट सायरन बजा। इजराइल ने दावा किया कि हूथी लड़ाकों की मिसाइल को तेल अवीव में घुसने से पहले मार गिराया गया, लेकिन मिसाइल कबाड़ के कुछ हिस्से तेल अवीव में गिरे हैं। हूथी मिसाइल की तबाही का लाइव प्रसारण भी इजराइल ने किया है। उधर हूथी लड़ाकों ने दावा किया है कि अमेरिका के खिलाफ उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हूथी प्रवक्ता याह्या सरी ने ऐलान किया कि लड़ाका ग्रुप ने अमेरिकी फाइटर ड्रोन का शिकार किया है। उधर हूथी के ही प्रवक्ता याह्या सरी का कहना है कि हूथी एयर डिफेंस ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन मारिब के हवाई इलाके में उड़ रहा था। लड़ाकों ने मिसाइल दागकर ड्रोन को उड़ा दिया। अल्लाह की मदद से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक MQ-9 दुश्मन ड्रोन को ढेर कर दिया है। ये ड्रोन मारे प्रांत के हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण मिशन को अंजाम दे रहा था। यह हमला स्थानीय स्तर पर बनाई गई एक उपयुक्त मिसाइल से किया गया। हूथी लड़ाके अमेरिका और इजराइल को उलझाने के प्लान पर चल रहे हैं, जिससे हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमले करने का मौका मिले, जबकि इजराइल तीनों फ्रंट पर धुआंधार हमले करके जल्द से जल्द युद्ध जीतने में जुट गया है। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान की राजधानी बैरूत में भीषण हवाई हमले किए हैं। बैरूत में सोमवार रात से शुरू हुए मिसाइलों के धमाके मंगलवार दिन में भी जारी रहे। दक्षिणी बैरूत में बमबारी कर इजराइल ने बहुमंजिला इमारत को खंडहर बना दिया। इजराइल ने दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर मारा गया है। एयर स्ट्राइक में इजराइल ने जिस कमांडर को ढेर किया उसका नाम हसन बदायर बताया गया है। हसन बदायर हिजबुल्लाह और ईरान की कुड्स फोर्स के बीच की अहम कड़ी माना जाता है। हसन बदायर पर इजराइल में कई आतंकी हमले करवाने के आरोप थे। हिजबुल्लाह की यूनिट 3900 के कमांडर बदायर के कनेक्शन हमास से भी थे। हसन बदायर का सफाया कर नेतन्याहू ने एक झटके में ईरान और उसके समर्थक लड़ाकों को दहला दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने लेबनान स्ट्राइक की जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह लड़ाके
हमास के साथ मिलकर बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं, जिन्हें वक्त रहते मार गिराया गया। IDF के जंगी जेट ने बैरूत में हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमला किया है। ये आतंकी हमास के साथ मिलकर इजराइल के नागरिकों पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। टिक टिक कर रहे बम की तरह खतरे का सफाया कर दिया गया। इजराइल ने नईम कासिम को धमकाते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू आर्मी ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने युद्ध समझौता तोड़कर हमास के साथ हमले का प्लान बनाया है। उधर बेरूत के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि इजराइल ने आधी रात सोते हुए लोगों पर बम बरसाए। बेरूत में इजराइल की सेना, शिन बेट और मोसाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, जिनके टारगेट पर हिजबुल्लाह की यूनिट 3900 के टॉप कमांडर हैं। अमेरिका ने इजराइल के ऑपरेशन का समर्थन कर रखा है, जिसके चलते इजराइल भीषण हमले कर रहा है। इजराइल के तूफानी हमलों से लड़ाका ग्रुप बैकफुट पर हैं। हमास ने तो इजराइल के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों को जिहाद की अपील कर डाली है। हमास के सीनियर कमांडर सामी अबू जुहरी ने बयान जारी किया है। जुहरी ने साफ कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन में भूखमरी और नरसंहार चाहते हैं। इसके खिलाफ दुनिया के सभी हिस्से से हथियार उठाने की दरकार है। हमें अब किसी भी विस्फोट से, बंदूक से, चाकू या फिर पत्थर से दुश्मनों को रोकना ही होगा। हर किसी को अब चुप्पी तोड़नी होगी। नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन स्ट्रेंथ एंड स्वॉर्ड चला रखा है। नेतन्याहू ने हमास लीडरशिप को क्लियर मैसेज दे रखा है कि अब गाजा पट्टी में हमास का वही मेंबर जिंदा बचेगा जो सरेंडर करेगा। जिसने भी इजराइल पर हमले की जुर्रत दिखाई, उसे कब्र में पहुंचने में देर नहीं लगाई जाएगी। इजराइल और अमेरिका के आक्रामक रुख से यह साफ हो गया है कि दोनों देश युद्ध के नतीजे को जल्द चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने देगा ऐसा लगता नहीं। द यरूशलेम की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की मदद से जल्द हमास 7 अक्टूबर जैसा नरसंहार मचा सकता है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने चेतावनी दी है कि विदेश में इजराइल के नागरिकों पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। इसके लिए ईरान समर्थक फाइटर ग्रुप नए खूंखार शार्प शूटर्स को और आत्मघाती हमलावरों को भर्ती कर रहे हैं। NSC की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के किसी भी देश में रह रहे इजरायली लोगों का अपहरण कर टेरर ग्रुप सौदेबाजी करने का प्लान बना चुके हैं। स्वीडन और बेल्जियम में इजराइल के दूतावासों पर हुए हमले इसी साजिश का हिस्सा थे। इजराइल ने आशंका जताई कि ईरान बड़े साइबर अटैक के लिए रेडी है। उधर सीरिया फ्रंट से इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट मिलने लगा है, जहां पर तुर्की एयरबेस बनाने की जुगत में जुट गया है। इजराइल ने धमकी दी है कि तुर्की ने अगर सीरिया में एयरबेस बनाया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में इजराइल ने सीरिया में घुसकर बेहिसाब बारूद बरसाया था। जब ट्रंप हूथी लड़ाकों पर बम बरसा रहे थे, जब नेतन्याहू की आर्मी हिजबुल्लाह फाइटर्स का दौड़ा कर दम उखाड़ रही थी, तभी सीरिया के लताकिया में जो हमला हो रहा था उसकी भनक किसी को नहीं लगी। इजराइल ने आधी रात सीरिया में घुसकर कोहराम मचा दिया। इजराइल ने जंगी जेट से हवाई हमले कर कमांडर जुलानी के गढ़ में भारी तबाही मचाई। इजराइल की एयर स्ट्राइक इतनी जोरदार थी कि बम धमाकों के बाद लगी आग कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। बम विस्फोटक का शोर लताकिया में पूरी रात सुनाई देता रहा। हवाई हमले के बाद सीरिया में इजराइल आर्मी ने ग्राउंड ऑपरेशन कर हथियारों का बड़ा गोदाम तलाश निकाला है। इजराइल के हवाई हमले के बाद सीरिया फ्रंट पर महायुद्ध छिड़ने का सायरन बजने लगा है। सीरिया में इजराइल की टक्कर तुर्की की सेना से तय मानी जा रही है। तुर्की ने सीरिया में जबरदस्त सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कमांडर जुलानी कई लड़ाका ग्रुप और कुर्द फोर्स के साथ इजराइल से युद्ध के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू सीरिया फ्रंट पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल का दुश्मनों से निपटने का अनोखा और बेखौफ स्टाइल है। इजराइल दुश्मन को बर्बाद करने तक नहीं रुकता, लेकिन सीरिया में इजराइल को लड़ाका ग्रुप के साथ महाशक्तिशाली देश से भी टक्कर लेनी पड़ सकती है। सीरिया मीडिया में इजराइल की लताकिया स्ट्राइक गोलान हाइट्स पर हुए बम विस्फोट के बाद अंजाम दी गई बताई जा रही है, जहां इजराइल सेना को निशाना बनाकर रॉकेट धमाके किए गए। इसके जवाब में इजराइल ने दुश्मनों के अड्डे पर जंगी जेट से धावा बोला। सीरिया की न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह लड़ाकों के गुप्त अड्डे हैं। लताकिया बंदरगाह के करीब कई शहरों में अब भी हिजबुल्लाह फाइटर्स ने अड्डा बना रखा है। हालांकि हिजबुल्लाह सिर्फ बहाना भर बताया जा रहा है। इजराइल का मकसद सीरिया में जमे रहने का है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि बफर जोन से इजराइल सेना वापस लौटे, लेकिन मुश्किल यह है कि तुर्की की सेना सीरिया में तेजी से फैलती जा रही है, जिससे तुर्की इजराइल की टक्कर के आसार भी बढ़ चुके हैं।
सीरिया और तुर्की ने सैन्य समझौता किया है, जिसमें तुर्की ने सीरियाई सेना की मजबूती के लिए ट्रेनिंग और हथियारों की मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है। सीरिया आने वाले दिनों में तुर्की के बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करने जा रहा है। एर्दोआन सीरियाई विद्रोहियों का हथियार देने और सैन्य समझौता करने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि कमांडर जुलानी सरकार को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तुर्की के लिए सीरियाई विद्रोहियों को हथियार बेचना मुश्किल हो सकता है। तुर्की जुलानी को हथियार बेचने के रास्ते तलाश रहा है, साथ ही सीरिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पालमायरा हवाई अड्डा और T4 में सीरियाई हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर तुर्की एयरपोर्ट के लिए बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि तुर्की सीरिया में जमीनी और हवाई ताकत का विस्तार कर रहा है। तुर्की ने दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन में मदद के नाम पर होल्ड बढ़ा दिया है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी पर तुर्की ने मजबूत पकड़ बना ली है। कुर्द फोर्स को पहले ही एर्दोआन अपने पाले में ले चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की सभी चाल पर इजराइल ने बारीक नजर बना रखी है, इसीलिए वक्त बेवक्त सीरिया में इजराइल बारूदी धमाके कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी सीरिया में तुर्की की दखलंदाजी से खफा हैं। अमेरिका ने सीरिया में साइलेंट ऑपरेशन ऑन रखा है। अगर नौबत इजराइल तुर्की युद्ध की आई तो अमेरिका क्या करेगा, ये दुनिया जानती है। सुपर पावर से मिले बैकअप से ही इजराइल 7 फ्रंट पर दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। यानी इजराइल से जंग शुरू होते ही तुर्की को अमेरिका से भिड़ना होगा और फिर ऐसा युद्ध हो सकता है जिससे कई मुल्कों का नक्शा बदल सकता है।